जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पूरा पाकिस्तान बारूद के ढेर पर बैठा है, फिर भी माचिस से खेलना बंद नहीं कर सकता। गजब का देश है भाई साहब। बैसरन घाटी को खून से रंगने वाले आतंकियों का पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन है। इसका सबूत सामने आ गया है। पाक आर्मी चीफ मौलाना मुनीर, कहां तक भागोगे? कब तक छिपोगे दहशतगर्दों की आड़ में? सुना है देश छोड़कर फरार हो गए हो, सच है क्या? आज मैं पाकिस्तान के नापाक हरकतों का सबूत दूंगा, वो सबूत जिसे देखकर हैरान हो जाओगे मुल्ला मुनीर। नमस्कार, मैं दिव्यांश और आप देख रहे हैं जी भारत। पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। ऐसा खुलासा जिसने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं। पहलगाम हमले में हाशिम मूसा नाम के आतंकी की पहचान की गई है। वो आम आतंकी नहीं है, वो पाकिस्तान में एसएसजी कमांडर रह चुका है। स्पेशल सर्विस पाकिस्तानी सेना की सबसे घातक टुकड़ी है। यानी मूसा अपरंपरागत युद्ध और गुप्त अभियानों का एक्सपर्ट है। ऐसे कमांडो हाईटेक हथियार चलाने में माहिर होते हैं। जंगलों में घात लगाना, किसी जगह पर छिप जाना इनके लिए मामूली काम है। अब सोचिए कितना गिर चुका है पाकिस्तान। जिहादी नेटवर्क को बढ़ाने, घाटी में सैनिकों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने के लिए एसएसजी कमांडरों को भेज रहा है। कोई बात नहीं, मारा जाएगा। कब तक भागेगा तुम्हारा प्यादा मुल्ला मुनीर? भारतीय सेना मारती कम, घसीटती ज्यादा है। भूल तो नहीं गए, भारतीय सेना ने फील्डिंग सेट कर दी है। एजेंसियों के मुताबिक मूसा ने कुछ समय पहले एसएसजी को छोड़ दिया था और अब अपने आकाओं के इशारे पर हाफिज सईद वाले लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहा है। हाफिज सईद और पाकिस्तानी आर्मी ने उसे जम्मू कश्मीर भेजा है ताकि वो कायराना हमलों को अंजाम दे सके। वो अक्टूबर 2024 के गांदरबल के गगनगीर हमले में भी शामिल था, जिसमें 6 मजदूर और 1 डॉक्टर को आतंकियों ने मार दिया था। वो बारामूला अटैक में भी शामिल था, जिस हमले में 2 आर्मी जवानों और 2 पोर्टर्स की जान चली गई थी। आतंक का कारखाना चलाने वाला पाकिस्तान आतंकियों की नर्सरी बन चुका है। उन्हें खाद पानी देने में पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई शामिल है। मैं जानता हूं मुल्ला मुनीर, तुम हताश हो चुके हो। तुम्हारी लोकप्रियता कम हो गई है, इसलिए तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। लेकिन एक बात तुम भूल गए कि तुमसे पहले भी कई आए और चले गए, लेकिन भारत वहीं खड़ा है। हर रोज तरक्की कर रहा है, लेकिन तुम्हारा पाकिस्तान टूटने की कगार पर खड़ा है, लेकिन मान नहीं रहा है। एक पाकिस्तान का रक्षा मंत्री है, उसका नाम है ख्वाजा आसिफ। गजबे आदमी है। कुछ समय पहले कह रहा था कि इस हमले में हमारा हाथ नहीं है, फिर बड़ी बेशर्मी से ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो आतंकी साजिशों में शामिल है, वो भी 1-2 साल नहीं, 30 सालों से। The things cooled down then, and now again the same thing is. You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West. ख्वाजा आसिफ ही नहीं है, ऐसे कई हैं। एक था कर्नल सुल्तान आमिर तरार। 1966 से लेकर 1994 तक पाक सेना में वो रहा। पाकिस्तान में उसे सोवियत अफगान युद्ध का हीरो माना जाता है, लेकिन असली आतंकी सरगना वही था। अफगानिस्तान तालिबान को उसने ट्रेनिंग दी, मुजाहिद पैदा किए, बाद में तालिबानों का आका बन गया। उनकी फंडिंग का काम देखता था ये। इनसाइड द पाकिस्तान आर्मी किताब के मुताबिक वो कई बार कुख्यात ओसामा बिन लादेन से मिल चुका था। लेफ्टिनेंट जनरल हामिद गुल को कैसे भूल सकते हैं? 1987 से लेकर 1989 तक आईएसआईएस का चीफ कम था, वो आतंकियों का आका ज्यादा था। ओसामा बिन लादेन की तारीफ मंच में खुले मंच से कसीदे पढ़ता था। उसके समय में ही पाकिस्तान में आतंकियों और जिहादियों का गोल्डन एरा सामने आया था। उसने भारत विरोधी और जिहादी संगठनों को खुला समर्थन दिया। सोवियत अफगान युद्ध में शामिल होने मुजाहिदीनों को उसने घाटी में भेजा और अपना शैतानी रूप दिखाया। फिर जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ आतंक का काला अध्याय। गुल खुलेआम आतंकियों को फंड और हथियार बांटता था। भारत के खिलाफ आतंकियों वाला हाइब्रिड युद्ध इसी ने शुरू किया था। इसका पहला निशाना था पंजाब और बाद में कश्मीर। सोचिए कितनी हैरानी वाली बात होगी कि किसी बड़े अधिकारी को लश्कर-ए-तैयबा का गॉडफादर कहा जाता हो।
लेकिन गुल को लश्कर का गॉडफादर कहा जाता है। उसके लिए जिहादी और मुजाहिदीन जान देने और जान लेने के लिए तैयार थे। कितना गिरेगा पाकिस्तान, सोच कर भी हैरानी होती है। हामिद गुल खुलेआम हाफिज सईद जैसे जिहादियों के साथ मंच साझा कर चुका है। वो डेफा पाकिस्तान काउंसिल का भी प्रमुख नेता है, जो जमात उल दावा सहित 40 आतंकी चरमपंथी समूहों का गठबंधन है। 1999 से 2002 तक ISIS का पूर्व ब्रिगेडियर एजाज शाह भी कम नहीं है। आतंकियों को पनाह देना हो या आतंकी हमले कराने हो, एजाज शाह सबसे आगे होता था। यह सब होता था पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। सोचिए, आतंकियों के सरगना को इमरान खान ने पाकिस्तान का गृह मंत्री बना दिया था। एजाज ने आतंकी उमर शेख को बरी कराने में भूमिका निभाई थी। वही उमर शेख जिसने वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डेनियल पर्ल का अपहरण कर लिया था, फिर उसका सर कलम कर दिया था। एजाज ने कई बार ये कबूल किया है कि पाकिस्तानी सरकारों ने आतंकी संगठन जमात उद दावा पर लाखों रुपए खर्च किए हैं। उसी भिखमंगे देश में जहां की आवाम के बड़े हिस्से को एक वक्त का खाना भी मिलना मुश्किल है। ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद लाने वाला भी एजाज ही है। उसने ही ओसामा बिन लादेन को ISIS के सेफ हाउस में रखा था। इलियास कश्मीरी को तो नहीं भूल गए आप। 1999 में जब नवाज शरीफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, तब परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ था और मुशर्रफ के लिए इलियास काम करता था। उस समय हुजी यानी हरकत उल जिहाद अल इस्लामी नाम का गुट चलाया जा रहा था, जो POK यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में था। यहीं से भारतीयों के सिर काटने की प्लानिंग होती थी। हुजी का नेतृत्व इलियास कर रहा था, जो मूसा की तरह SSG कमांडो था। इलियास कश्मीरी और उसके कुछ हुजी आतंकियों ने भारतीय सेना की एक चौकी को निशाना बनाया था। फिर एक भारतीय सैनिक का सिर काट लिया और कटा हुआ सिर मुशर्रफ को सौंप दिया। सोचिए, हैरानी होती है ना। 1999 का कारगिल युद्ध हो, भारतीय संसद भवन पर हमला, या फिर 26/11 का मुंबई हमला, तुमने सिर्फ आतंकी भेजे। तुम्हारी फौज ने उन्हें ट्रेनिंग दी, फंडिंग हुई। 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले में भी यही पैटर्न दिखा था और पहलगाम में भी पूरी दुनिया यही देख रही है। तुम्हारे कई आतंकी SSG और ISIS से जुड़े हैं। हाफिज सईद ISIS के संरक्षण में लाहौर में खुलेआम घूम रहा है। मुशर्रफ का ये बयान तुम्हारी पोल खोलता है मुल्ला मुनीर। को ले कश्मीर की, अब आप क्योंकि हाफिज सईद वगैरह की बात कर रहे हैं, देखिए वहां एक फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुई कश्मीर में, 1990 में शुरू हुई। वो उनको मारा गया बुरी तरह से, इंडियन आर्मी ने मारा। वो भागकर पाकिस्तान आ गए। अब पाकिस्तान में फिर उनको हीरो रिसेप्शन दी गई, उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी और हम उनके सपोर्ट में थे कि ये मुजाहिदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूक के लिए। यहां फिर ये लश्कर तैयबा वगैरह बनी, बहुत सी 10-12 और भी बनी। वो हमारे हीरो थे जी। अब सुनो ख्वाजा आसिफ, जो तुम परमाणु बम मारने की धमकी दे रहे हो, एक बात बता देता हूं, आतंकी पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन चुके हैं। अब पाकिस्तान भस्म होगा, क्योंकि कई थिंक टैंकों का कहना है कि आतंकी हमले ही भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध का कारण बनेंगे और तुम साफ होगे। पाकिस्तानी सेना और आतंक एक अपवित्र गठबंधन नाम की रिपोर्ट में तुम्हारी कितनी थू-थू हुई थी। रिपोर्ट में ISIS और आतंकियों के बीच की पोल खोली गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं ने पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। सोचो, पाकिस्तान की तुलना फ्रैंकनस्टाइन नाम के राक्षसों से की गई। सुनो, अब तुम्हारा बोया हुआ जहर तुम्हें ही नहीं जीने देगा मुल्ला मुनीर। तुम्हें अपने कई अंग काटने पड़ सकते हैं मुल्ला मुनीर। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, सबको खो बैठोगे तुम, और POK तो हमारा है ही। आखिरी बात सुन लो मुल्ला मुनीर, इतिहास इस बात को याद नहीं रखता कि तुम जीते या हारे। इस बात को याद रखता है कि तुमने गोली सीने पर खाई या पीठ पर। हमारे सैनिकों ने सीने पर खाई है और तुम्हारी डरपोक फौज ने पीठ पर गोली खाई है मुल्ला मुनीर। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने चैनल को प्यार देते रहें, क्योंकि आगे अभी पोल हम ऐसे ही खोलते रहेंगे। समझे कि नहीं? जी भारत।